वीआईपी का खुलासा भी होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए और वो भी जल्दी से जल्दी। ये स्पष्ट है कि सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचा रही है और उसी चीज के खिलाफ आज इतना सारा जनसमूह जो है, जनसैलाब जो है, आज यहाँ देहरादून के अंदर आया हुआ है। सरकार के इशारे पर जो है वहाँ पर सबूतों को मिटाया गया, तभी फार्म हाउस डिस्ट्रॉय हुआ। दूसरी बार अगर सबूत इकट्ठा होते तो जरूर ऐसा कुछ मिल पाता, पुख्ता मिल पाता, जिससे उनको सलाखों के पीछे डाला जाता। देखिए, उत्तराखंड के अंदर 365 दिन बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से अंकिता हत्याकांड की जांच में एसआईटी पर दबाव बना करके तथ्यों को छुपाने, वीआईपी को बचाने, अपने विधायक को बचाने और विनोद आर्य जो उनका भाजपा का नेता है उसको बचाने का पाप किया है, तो अब उसकी पाप की पोल पट्टी खोलने के लिए उत्तराखंड की जनता सड़कों पर है और सड़कों पर रह करके अंकिता के बलिदान को न्याय दिलाने के लिए हम सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस सरकार के पापों को जनता के सामने उजागर करेंगे। आज पूरा 1 वर्ष हो चुका है अंकिता बिटिया की बहुत बेरहमी से जो हत्या की गई, उसको लेके लगातार उत्तराखंड की जनता, युवा मांग कर रहे हैं धामी सरकार से कि सीबीआई की जांच कराई जाए। सीबीआई की जांच कराना तो दूर, उल्टा लगातार सरकारी वकीलों को बदल बदल के केस को दबाने की, मिसगाइड करने की कोशिशें की जा रही हैं। लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो दोषी हैं, जो भाजपा पोषित हैं, जो दोषी हैं, उनको बचाया जाए। और आज उत्तराखंड की जनता के सामने ये सच पूरी तरह से सामने आने वाला है। इस कैंडल मार्च के बाद जो हमारी उत्तराखंड की अस्मत को आहत करने वाले लोग हैं, वो सत्तासीन हैं, वो लगातार यहाँ पे अपराध को पाल रहे हैं। जब एक दिल्ली से लिखे किसी आदमी के एक पत्र पे हाईकोर्ट संज्ञान लेते हुए पूरे उत्तराखंड में अतिक्रमण के अभियान को चला सकता है, तो क्या इतनी बड़ी जनता की मांग को नजरअंदाज करना ये साफ जाहिर नहीं करता कि यहाँ की सत्ता किस तरह से अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराधियों को पाल रही है। धामी सरकार इस मामले में अगर समय रहते नहीं जागी तो निश्चित ही उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। जब अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ तो मर्डर होने के बाद स्थितियां यहाँ हालत हो गई कि विधायक ने वहाँ जाकर तोड़फोड़ करवाई, वहाँ आग लग गई और बाद में जिलाधिकारी ने कहा हमने करवाया, तो यानी सबूतों से छेड़छाड़ हुआ। अब बाकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कितनी दिक्कतें आई ये सारे जानते हैं। तो आज आवश्यकता ये है कि उसको उस बिटिया को न्याय दिलाकर, और अभी हाल ही की रिपोर्ट है कि उत्तराखंड में 3000 से ऊपर बेटियां जो हैं गायब हुई हैं। तो अंकिता भंडारी का केस तो किसी तरीके से लाइमलाइट में आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो लाइमलाइट में नहीं आए। की मृत्यु को या हत्या को मैं कहूँगा 1 साल हो गए हैं, अभी तक जो कि क्यों है स्थिति। और अंकिता की माँ जो है दर दर भटक रही है, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भटक रही है, कभी उच्च न्यायालय में, कभी सुप्रीम कोर्ट में भटक रही है और न्याय की तलाश में वो माँ आज देहरादून आ पहुंची है। देखिए, पहाड़ी स्वाभिमान सेना का जो आयोजन है और जो गठन है वो केवल और केवल अंकिता के लिए हो रखा है, क्योंकि स्वाभिमान हमारा अंकिता है, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी संस्कृति, हमारा भाषा, हमारी स्वाभिमान है। इसलिए पहाड़ी स्वाभिमान सेना का गठन हुआ है और चेता देते हैं उन सत्ताधारियों को भी कि तब तक हम मौन नहीं रहेंगे जब तक इस प्रदेश में अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता। हम नहीं भूले हैं अंकिता को, हम नहीं भूलेंगे अंकिता को, हम नहीं भूले हैं किरण नेगी को, अभी भी हम नहीं भूले हैं वो माँ के आंसू जो आज भी दर दर भटक रही है। हम नहीं भूले हैं वो रेणु बिष्ट को जिसने बुलडोजर चलवा दिया रात उस वनंतरा रिजॉर्ट पे।